नमस्कार, मैं तरुण शर्मा प्रथम वर्ष शास्त्री स्नातक का छात्र हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री अमर सिंह शर्मा जी है, जो ग्राम सुनाली, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के निवासी है। मैंने अपनी कक्षा 12वीं में हिमाचल बोर्ड की परीक्षा गत वर्ष वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गुम्मा से 87.6 अंकों के साथ पास की है। मैंने वर्तमान में राजकीय संस्कृत महाविद्यालय नाहन में शास्त्री प्रथम वर्ष में प्रवेश पा लिया है, लेकिन मुझको आगे की पढ़ाई में घर की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे पिताजी एक किसान हैं। हमारे परिवार में कुल 6 सदस्य हैं, जिनमें माता पिता सहित 2 भाई बहन और कुल 6 लोगों का परिवार है। पूरे परिवार का खर्चा केवल मेरे पिताजी खेतीबाड़ी और मजदूरी करके ही उठा रहे हैं। इन परिस्थितियों में मेरी आगे की पढ़ाई में बहुत बाधाएं आ रही है। मेरे परिवार की वार्षिक आय कुल मिलाकर 40,000 बैठती है, इसलिए घर में लगने वाला खर्च वहन करने में बहुत मुश्किलें आ रही है। मुझको सोशल मीडिया के माध्यम से जेबीपी फाउंडेशन के बारे में ज्ञात हुआ है कि अगर बोर्ड एग्जाम में मेरे 80% अंक आते हैं तो यह संगठन मेरी पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। तभी से मैंने अपने प्रतिशत को 80% से अधिक लाने का प्रयास तेज कर दिए थे और उसमें मैं सफल भी रहा। सोशल मीडिया के माध्यम से मुझको बताया कि अगर मैं 80% अंक प्राप्त करने में कामयाब हो जाऊंगा तो जेबीपी फाउंडेशन अपनी संघर्षशील होनहार छात्र योजना के तहत तुरंत मुझको 12,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। उनके अनुसार यह सामाजिक संगठन मेरी तरह के संघर्षशील छात्रों की इस रूप से सहायता करता है। किसी भी गरीब परिवार के होनहार छात्र ने अगर बोर्ड परीक्षा में 80% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं और परिवार की वार्षिक आय 1 लाख या कम हो तो 12,000 आवेदन मिलने पर जारी किए जाते हैं, ताकि वो अपनी जरूरत की वस्तुएं जैसे ड्रेस, जूते, किताबें तुरंत खरीद सके और सरकारी विद्यालय की फीस दे सके। अगर किसी छात्र ने अपनी बोर्ड की परीक्षा में 70% अंक से भी कम अंक प्राप्त किए और उनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए या कम है और उनके घर का कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो चुकी है और छात्र को पढ़ाई में रुचि है, तो उनको भी हमारे संगठन के द्वारा जरूरत की वस्तुएं खरीदने के लिए 12,000 आवेदन मिलने पर तुरंत ही जारी किए जाते हैं। किसी भी छात्र को अगर किसी इंटरव्यू के लिए दूर दराज के क्षेत्र में जाना पड़े और घर पर पैसों के कारण वो नहीं जा पा रहे और उनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए या कम है, अगर हमें वो यात्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराता है तो आवेदन मिलते ही इस प्रकार के किसी भी बेरोजगार छात्र को तुरंत ही आने जाने, खाने पीने और ठहरने का खर्च उपलब्ध कराते हैं। यह संगठन अपने स्थापना दिवस पर किसी भी सरकारी विद्यालय में मोटिवेशनल कार्यक्रम कराता है और उस स्थिति में भी हम प्रत्येक क्लास के टॉपर को हर वर्ष प्रोत्साहन स्वरूप 1100 का नगद पुरस्कार प्रदान करते हैं। अगर इस संगठन का कोई भी सदस्य किसी भी सरकारी विद्यालय में कभी भी मोटिवेशनल स्पीच देना चाहता है तो वो अपनी मोटिवेशनल स्पीच के बाद उस विद्यालय के किसी एक सर्वोच्च छात्र को 2100 का चेक देकर विद्यालय को प्रोत्साहित कर सकते हैं। संघर्षशील छात्रों के लिए उपरोक्त सभी बेहद उपयोगी योजनाएं हैं, अर्थात जेबीपी फाउंडेशन वास्तव में संघर्षशील छात्रों के जीवन में एक सच्चे सारथी का रोल अदा कर रहा है। मेरे संज्ञान में आया है कि इसमें बहुत सारे नेक सदस्य अपने वेतन और पेंशन में से कुछ अंशदान संघर्षशील होनहार छात्रों के लिए एक संग्रह खाते में त्याग स्वरूप जमा करते हैं और वही राशि हमारे जैसे छात्रों के बीच संपूर्ण राष्ट्र में वितरित करते हैं। मेरा भी एक संस्कृत अध्यापक बनने का सपना है, लेकिन आर्थिक संकट के चलते यह सपना कहाँ तक पूरा हो पाता है यह भविष्य के गर्भ में है। हाँ, अगर मुझको जेबीपी फाउंडेशन के द्वारा 12,000 के लिए मेरा आवेदन पत्र स्वीकार कर लिया जाता है तो इस राशि से मेरी काफ़ी कुछ समस्याएं हल हो सकती है, क्योंकि सरकारी कॉलेज की फीस भी बहुत अधिक नहीं है, क्योंकि कॉलेज मेरे गांव से बहुत दूर है और घर से कॉलेज की दूरी बस द्वारा हर रोज तय करनी पड़ेगी, जिसके कारण कॉलेज के लिए आने जाने का खर्चा भी लगेगा। मैंने एहसास किया कि जेबीपी फाउंडेशन का यह मिशन हम जैसे छात्रों के लिए एक संजीवनी का काम कर रहा है और मैं इस संगठन से जुड़े हर एक सदस्य का शुक्रगुजार रहूंगा, क्योंकि यह मेरे जीवन के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर आर्थिक सहयोग करने के लिए आगे आ रहे हैं। अर्थात ना जाने मेरे जैसे कितने छात्र देश भर में इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। हम जैसे संघर्षशील छात्रों के लिए यह एक महत्वपूर्ण सहयोग है, जिसको समाज के सभी समक्ष लोगों को करना चाहिए। मेरी मान्यता है कि सभी समक्ष लोगों को जेबीपी फाउंडेशन के तर्क पर अपने अपने क्षेत्र में और अपने अपने अंदाज में आगे आकर देश के संघर्षशील होनहार छात्रों को समय समय पर इस
प्रकार की सहायता राशि उपलब्ध करा दी जाएगी तो राष्ट्र के लिए मानव संपदा का भरपूर निर्माण होगा और हम अपना देश प्रगति के पथ पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ेगा। और असंख्यक परिवार जो गरीबी का दंश झेल रहे हैं, उनको उनके घर पर कोई सदस्य अच्छा बेरोजगार पाने में सफल हुआ तो वह भी अचानक गरीबी के चंगुल से बाहर आ जाएगा। मैं अभी अपने आप से प्रतिज्ञा करता हूं कि अगर जीवन में कभी भी मुझको सफलता मिलती है तो मैं भी संघर्षशील और होनहार छात्रों के लिए जितना मुझसे हो सकेगा करने का प्रयत्न करूंगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।